Welcome all on my next video on YouTube चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स और उसके बाद डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शंस यूज़ करते हैं हम टनल्स के लिए वो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स। तो टनल्स को हम 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सर्विस, यानी टनल आप किस कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो हैं नंबर 1 टनल फॉर हाईवे, टनल फॉर रेलवे, देन रैपिड ट्रांजिट टनल्स, टनल्स फॉर अंडरग्राउंड केव्स, उसके बाद शाफ्ट, उसके बाद है स्पेशल टनल्स और लास्ट है एक्विडक्ट एंड सीवर्स। सेकंड क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी टनल हमारी किस लोकेशन पर बनाई गई है। इसके अंदर आ जाती है पहली टाइप है अंडरग्राउंड टनल्स, सेकंड है माउंटेन टनल्स और थर्ड है शैलो टनल्स। थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सॉइल, जहाँ पर टनल हमारी बनाई गई है वहाँ पर सॉइल की क्या टाइप है, किस नेचर की सॉइल है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन है फर्स्ट है रॉकी स्ट्रेटा है, सेकंड टाइप है कि सॉफ्ट सॉइल अवेलेबल है और थर्ड टाइप है मिक्स फेस टनल, यानी डिफरेंट टाइप्स की सॉइल उस केस में आ जाती है। फोर्थ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट। अब इसमें जो टनल्स आती हैं वो है पहली टाइप है सैडल और बेस टनल्स। तो जो टनल्स वैली स्लोप के साथ साथ चलाई जाए उनको हम सैडल या बेस टनल्स कहते हैं। सैडल क्या होता है, हिल्स के बीच में जो लो पोर्शन होता है या आप कह सकते हो वैली का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सैडल। सेकंड टाइप है स्पाइरल टनल्स। तो दीज टनल्स आर यूज्ड टू गेट मैक्सिमम लेंथ इन स्मॉलर रेडियस इन केस ऑफ माउंटेन्स। थर्ड टनल है हमारी ऑफ स्पर टनल। तो ऑफ स्पर टनल्स आर यूज्ड टू कट माइनर शॉर्ट लोकल ऑब्स्टिकल्स। तो पहाड़ी एरिया में छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स को कट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है स्लोप टनल्स। तो रोडवे, रेलवे जो टनल्स होती हैं उन पे सेफ स्लोप के ऊपर जो बनाई जाती हैं, स्लोप के साथ जो बनाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड स्लोप टनल्स। पांचवा क्लासिफिकेशन है हमारा मिसलेनियस टाइप्स ऑफ टनल्स। इसी के अंदर तो मिसलेनियस में क्या आ जाता है, मिसलेनियस में जैसे कि आपको गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए टनल बनानी है या सीवरेज ट्रांसपोर्ट के लिए आपको टनल बनानी है या ऑयल ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी साइड में या टेलीफोन लाइन है, इलेक्ट्रिकल लाइन है, इनके लिए जो हम टनल्स बनाते हैं। दूसरा हमारी टाइप टनल आ जाती है अप्रोच टनल्स। तो दीज टनल्स आर normally used by defense personals as an approach to the main tunnels। और लास्ट जो आ जाती है वो है पेडेस्ट्रियन टनल्स या पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक टनल्स। तो अर्बन एरियाज़ में भी, कंजेस्टेड एरियाज़ में भी हम रोड क्रॉस करने के लिए जो अंडरग्राउंड पैसेज यूज़ करते हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए, तो वो टनल्स हम पेडेस्ट्रियन टनल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है साइज एंड शेप ऑफ टनल। अब टनल का जो साइज है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो ये डिपेंड करेगा कि टनल किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। जैसे कि सिंगल ट्रैक के लिए अलग साइज रहेगा, डबल रेलवे ट्रैक के लिए अलग साइज रहेगा, या आपको वाटर कैरी करना है उसके लिए अलग साइज रहेगा। तो पर्पज़ इसमें आ जाता है फैक्टर मेन, यानी हम किस पर्पज़ के लिए टनल बनाने जा रहे हैं।
और सेकंड आ जाता है कि टनल के अंदर उसकी लाइनिंग के लिए कोई प्रोविज़न रखना है या नहीं, क्योंकि लाइनिंग करने के बाद जो टनल का क्रॉस सेक्शन है वो हमारा कम हो जाता है। तो दो मेन क्राइटेरिया हैं जो टनल के साइज़ को गवर्न करते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है शेप ऑफ टनल। तो शेप ऑफ टनल जो है वो क्या शेप हो, अलग अलग टाइप की टनल हमारे पास पॉलीसेंट्रिक सेक्शन भी होता है, इसके अलावा सर्कुलर टनल्स भी यूज़ करते हैं, हॉर्स शू टनल्स भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा डी शेप टनल्स भी यूज़ करते हैं, सेगमेंटल टनल्स भी यूज़ करते हैं। तो उसकी शेप क्या हो, तो टनल की शेप क्या रखी जाए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि टनल की जो वॉल्स हैं वो मजबूत होनी चाहिए और इतने मजबूत होने चाहिए कि टनल का इंटरनल प्रेशर और आउटसाइड जो अर्थ प्रेशर है उसको वो आराम से बियर कर सके। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है कि टनल की शेप हम ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो फंक्शन है वो उसको एनहांस कर दे। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो टनल का शेप इस टाइप का होना चाहिए जिसके अंदर उसका डिज़ाइन आसान हो और कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी टिपिकल सपोर्ट सिस्टम ना लगाना पड़े। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच कंट्रोल्स द शेप ऑफ टनल्स। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ टनल्स या टाइप्स ऑफ टनल क्रॉस सेक्शंस बेस्ड ऑन शेप ऑफ टनल्स। तो शेप की हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी, अब शेप को ध्यान में रखते हुए टनल्स के लिए हम कौन कौन सी क्रॉस सेक्शंस नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला क्रॉस सेक्शन हमारा पॉलीसेंट्रिक। तो पॉलीसेंट्रिक जो क्रॉस सेक्शन है ये हम आमतौर पर रेलवे टनल्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसका बॉटम जो है काफ़ी फ्लैट होता है ताकि ट्रैक कंस्ट्रक्शन आप आराम से कर सको उसके अंदर। और जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन या लोड शेयरिंग होती है इसकी, दैट इज़ थ्रू आर्च एक्शन ऑफ द टनल। लेकिन ये जो सेक्शन है ये बनाने में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसको अंदर से लाइनिंग भी करना पड़ता है हमारे को, तो इसलिए थोड़ा ये कॉस्टली हो जाता है। सेकंड सेक्शन है हमारा सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर जो सेक्शन है इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसकी एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा इसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ वो बेस्ट होती हैं। आमतौर पर जो सर्कुलर सेक्शन हम प्रेफर करते हैं वाटर डिस्पोजल पर्पस के लिए, जो टनल हम बनाते हैं वहाँ पर हम सर्कुलर सेक्शन ही यूज़ करते हैं। इस सेक्शन के अंदर एक जो मेन फ़ायदा है कि जो ये सर्कुलर सेक्शन होता है इट गिव्स मैक्सिमम एरिया फॉर लीस्ट पैरामीटर। तो आमतौर पर सॉफ्ट सॉइल टनलिंग जहाँ होती है वहाँ पर सर्कुलर सेक्शंस आर मोर प्रीफर्ड। थर्ड क्रॉस सेक्शन जो है वो हम बात करेंगे हॉर्स शू। जैसा कि इसका नाम है, इस यहाँ पर टनल का जो क्रॉस सेक्शन है वो हॉर्स शू से मिलता जुलता होता है। ये जो क्रॉस सेक्शन है हर टाइप की टनल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि वाटर टनल्स के लिए ये सेक्शन हम प्रेफर नहीं करते। इस सेक्शन में क्या होता है कि बॉटम तो काफ़ी फ्लैट होती है ताकि आप जो है ना जो भी ट्रांसपोर्ट रूट है आप आराम से उसमें बना सके, रेलवे हो या रोडवे रूट हो। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि दिस सेक्शन इज ए seems to be a combination of D section and semi-circular type section। तो जहाँ पर भी इसके अंदर सॉफ्ट रॉक होती है वहाँ पर वी कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ टनल्स। थर्ड हमारा जो फोर्थ जो हमारी टाइप आ जाती है वो है एग शेप
टनल्स। तो हम इसको एग शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टनल्स एग शेप की होती है, और एग शेप टनल की एक विशेषता होती है कि इनका जो बॉटम विड्थ है, बॉटम क्रॉस सेक्शन है, वो काफ़ी कम होता है टॉप क्रॉस सेक्शन की कंपैरिजन में। इसका एक फ़ायदा होता है हमारे को कि इस टाइप की टनल्स हम जनरली सीवरेज डिस्पोजल के लिए प्रयोग करते हैं, या एफ्लुएंट डिस्पोजल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और एग शेप क्रॉस सेक्शन होने की वजह से ये जो टनल्स हैं ये सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मेंटेन करती है। मीन्स ड्यू टू देयर स्लोप और ड्यू टू ग्रेविटी, these type of tunnels can maintain themselves clean even during dry season. रेनी सीजन में तो अपने आप ही सेल्फ क्लीनिंग हो ही जाता है इनका, लेकिन इस सेक्शन की विशेषता ये है कि दिस टाइप ऑफ सेक्शन, ड्यू टू नैरो क्रॉस सेक्शन एट बॉटम, दिस सेक्शन एक्स शेप्ड क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड्स सेल्फ क्लीनिंग इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन ऑफ द ईयर। और इसके अंदर भी आर्च एक्शन से लोड ट्रांसफ़र होता है, और लेकिन ये जो टनल सेक्शन है ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाना। डिज़ाइन भी इसका डिफ़िकल्ट होता है और कंस्ट्रक्शन भी डिफ़िकल्ट होती है, एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग सपोर्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इस केस में थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ जाती है इसकी। नेक्स्ट जो शेप है वो हम एलिप्टिकल सेक्शन की बात करेंगे। तो अगला सेक्शन हमारा है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल जो टनल सेक्शन होता है उसको हम बेस्ट मानते हैं, और वाटर को छोड़ कर, मतलब वाटर कैरी करने के लिए टनल्स में इस सेक्शन को हम बेस्ट मानते हैं। तो जहाँ भी आपको पानी ले जाने के लिए टनल की आवश्यकता है तो वी नॉर्मली गो फॉर ए एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन सॉफ्ट रॉक्स में हम इजीली बना सकते हैं। दूसरा जो लोड ऊपर से आता है, लोड हम आर्च एक्शन के थ्रू हम इसका लोड शेयरिंग करते हैं। लेकिन दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट suitable फॉर all types of traffic. It is generally used, or generally it is suitable for carrying water through tunnels. और लाइनिंग भी इसमें करनी पड़ती है हमारे को, तो उससे एडिशनल कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है बॉक्स टाइप या फ्रेम्ड बॉक्स टाइप टनल। तो ये जो शेप है ये बड़ी डिफ़िकल्ट होती है बनानी, इसके लिए अलग से आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। और जहाँ तक वॉल्स की बात है या रूफ़ की बात है, इसमें आर्च एक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो वॉल्स भी आपको ज़्यादा मजबूत बनानी पड़ेंगी इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर लेने के लिए। लेकिन क्योंकि ये बहुत पुराना सेक्शन है और इसको आजकल हम कहीं भी यूज़ नहीं करते। देन लास्ट जो सेक्शन है दैट इज़ सेगमेंटल और डी शेप क्रॉस सेक्शन। तो ये जो शेप है ये आज के दिन, चाहे वो रेलवे रूट की बात हो या हाईवे कम्युनिकेशन की बात हो, ये क्रॉस सेक्शन काफ़ी कॉमन है आज के दिन। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बॉटम काफ़ी फ्लैट होती है इसकी, और वॉल्स इसकी वर्टिकल होती है, और टॉप पोर्शन सेमी सर्कुलर या आप कह सकते हो डी शेप होता है। तो वॉल्स इसकी काफ़ी मजबूत बनाई जाती हैं ताकि जो साइड से अर्थ का प्रेशर है या अंदर जो प्रेशर है, इंटरनल जो प्रेशर है, उसको ये आराम से ले सके। और बाकी जो टॉप से लोड आएगा दैट इज़ ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स थ्रू आर्च एक्शन। और इसके अंदर यही फ़ायदा है कि these sections are becoming more popular nowadays for railway as well as for other modes of transports. अब आपको मैं बताऊंगा कि कुछ डायग्राम्स दी गई हैं इसमें, और ये जो डायग्राम्स हैं ये हम आमतौर पे जो हम सेक्शन प्रोवाइड करते हैं
जैसे कि टनल क्रॉस सेक्शन फॉर सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। ये डायग्राम आप देख सकते हो। आपको सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन निकालनी है तो टनल का सेक्शन कैसे होगा। इसके बाद हम टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ डबल ब्रॉड गेज टनल। डबल लाइन अगर आपका ट्रैक है तो उस केस में हमारा बेस्ट जो सेक्शन है वो कैसा हो सकता है, डायग्राम में दिखाया गया है। और इसी तरह टिपिकल टनल क्रॉस सेक्शन फॉर ए 2 लेन हाईवे रूट, तो ये हमने बना इसमें दिखाए गए हैं। और ये डायग्राम जो है ना आप अपने आप में ही सेल्फ स्पीकिंग है। ऑल टर्म्स आर क्लियरली शोन इन दीज डायग्राम्स। थैंक्स ऑल। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए।